ए हो, रोज तो हम मनहूसियत फैलाते हैं, आज तुम कहाँ ऐसे पड़ी हुई हो? चलिए किसी बहाने माने तो कि मनहूसियत ही फैलाते हैं। बहुत मतलब समस्या जानती हो, है। बड़ा लेटी पड़ी हुई हो। सावन शुरू हो गया है। अच्छा। अम्मा मार मार कर कहती है भोले बाबा का पूजा करो अच्छा वर मिलेगा। हम्म। पूजा कहाँ से करे, मंदिर बंद है। अच्छा। ढंग से पूजा नहीं कर सकते हैं। सावन का खौफ है तो चिकन नहीं खा सकते हैं। ना भोलेनाथ खुश हो रहे हैं ना पेट खुश हो रहा है। करे तो करे क्या। अरे आत्मा में परमात्मा बसता है, आत्मा संतृप्त है तो परमात्मा संतृप्त है। ये क्या लॉजिक, मेरी माँ को समझाइए। मंदिर के बाहर खड़े होकर जल चढ़वा रही है, बोलती है भोले बाबा हर जगह है। हर जगह है? हाँ। एक सेकंड भाई लोग, जय हो। ये क्या कर रहे हैं? भगवान हूं मैं, जल छिड़क रहा हूं। अरे प्रभु, आपसे पगलैट मेरे में आदमी भी हम तो है। देखे ही नहीं। नहीं तो ऐसा नहीं हुआ, तो हम भी भगवान है भाई। अच्छा हमारे हमको में भी एक हैं। चीज बताइए। हम्म। सब खुल गया है, मंदिर का है बंद। अब देखिए फिर वह वाला बतवा आ जाएगा, हमको अपने स्टाइल में आना पड़ेगा, सरकार जी से जवाब लेना पड़ेगा कि सब कुछ तो खुल ही गया, मंदिर कहाँ बंद है। ये सवाल तो पूछिए, बनारस में जब मंदिर खुल गए हैं, यहाँ भी स्कूल दुकानें सब खुल रहे हैं, मंदिर से क्या परहेज है? भगवान के मुकुट में कोरोना समा गया है। हाँ तभी तो। अब ऐसा डर बताओ कि कहीं डर नहीं है। मंदिर में डर है, मस्जिद में डर है, व्यक्ति जितने भी धार्मिक स्थल हैं डर है। होटलवा में भीड़ नहीं लगता होगा। अरे मान लो बाकी सारा जो प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जहाँ गैदरिंग हो रही है, भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है, वहां कुछ नहीं होगा। भीड़ तो छोड़िए, सड़क पे जाम इतना लगता है तो लोग का ही ना जाम है कि हवा से परियां उड़ के आ रही है जमीन पर। हाँ तो ये हो सकता है कि जो पांचवा लहर जो संभावित है, पांचवा लहर, तो उसको लेकर अभी से बंद किया जा रहा होगा ना, अभी से बंद रखा गया है। 3 लहर का बात हो रही है, 5 पे कहां से तो ये पहुंच पहला गए? लहर में तुम जाती थी क्या कि तीसरा लहर आएगा? भाई लोग कोई जानता था कि तीसरा को लहर आएगा? तो पांचवा लहर के लिए बंद किया गया होगा ये मंदिरवा। सबसे ज्यादा कोरोना वहीं पर है। बारवा गया पब्लिक जल चढ़ा के बाबा हो बाबा, बाबा हो बाबा, 3 बार ऐसे किया, हम 4 बार कर दे, 5 बार कर देते हैं और करके चला आया आशीर्वाद लेकर के, लेकिन माथा रगड़ के सीढ़ी पर आ जाता है, अंदर भगवान का दर्शन नहीं होता है। अब भगवान कहिया भेटाएंगे ये पता नहीं है। एक चीज बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि कोरोना का जो 5वां लहर है, पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तीसरे के बारे में भी पता नहीं था, बस अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो कोविड का जो भी चले, तीसरा ही लहर है जो आने वाला है। आप एक बात बताइए, सिर्फ पब्लिक के लिए है कि नेता लोग भी आता है इसके चपेट में? कैसा सवाल पूछ दी तुम? किससे पूछ रही हो, क्या पूछ रही हो? इस सवालवा का जवाब भाइयों लोग दे देंगे, दे दिया जवाब में, लेकिन जो पूछी हो उस सवाल देखो यहाँ नहीं पूछना है। ये सवाल पूछ लोगी ना तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। क्यों? बहुत। अरे तो समझो, कहना नहीं है कि कोरोना आया है, ये सबके लिए है, सबके लिए कहोगी तो धरा के चल जाओगी। कोविड का लॉकडाउन लग जाता है तो कोरोना के नाम पे लगता है ना। हाँ। अस्पताल में चीजें सुधारी जाती है तो कोरोना के नाम पे ना। हाँ। तो मंदिरों को बंद भी किया गया है कोविड संक्रमण ना हो इसके नाम पे, तो कैसे मान ले कोरोना नहीं है? एक झूठ बोलते हैं। देखो हवन उवन जलता है ना, वहाँ धूप अगरबत्ती जलता है, तो धूप अगरबत्तिया से हो सकता है कोरोना खिंचा के चला आता होगा, इसलिए लगता है बंद किया गर्मी से तो मरता था क्या वायरस? हाँ तो ऐसे मतलब देखो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है अगर सच पूछो तो। बिहार सरकार की तरह बिहार देखो अब कहाँ का बतवा हो रहा है, नहीं देख रही हो? बतवो तो ही का हो रहा है ना भाई। आप लोग तबाह रहिए, परेशान रहिए, मंदिर के चौखट से जाके लौट आइए। और बाबा जी का यहाँ पर मंदिर बंद किया गया है, देवी जी का मंदिर बंद किया गया है, और कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और दूसरी लहर अभी गई नहीं है। तो बताइए, सब कुछ हो रहा है लेकिन वही बंद है। ठीक है, कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है, सॉरी तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी अभी गई नहीं है। लोगों को संक्रमण से बचना, ये जो नेता लोग बात बात पे घूमने निकल जा रहे हैं, लोगों को कोविड से बचाने के लिए है। नहीं घूमेंगे तो कैसे बचोगी? तलवार लिए हुए हैं, कोरोना को मार खचा खच काट देंगे, जहां देखेंगे वहीं नेता लोग देखो उजर कपड़ा देख के कोरोना भाग रहा है, चाहे वो भीड़ 1000 का हो, सैकड़ों का हो। तो हम बात कर रहे हैं मंदिरवा पर विशेष। देखो अब समस्याओं की बात कर लेते हैं भाई लोग, सबको समस्याएं होती हैं। अब बिहार में जितने भी लोग हैं, वो जानती हो बिहार आस्था का केंद्र रहा है, कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर लोग मानते भी हैं और यही बात के इंतजार कर रहे हैं कई महीनों से, कई दिनों से, कि मंदिरवा सरकार खुलवा देते तो कम से कम किसी से भेंट हो ना हो, कम से कम अपना सदगति तो बना लेते, अंतिम दर्शन कर लेते शायद के भगवान का, लेकिन हो नहीं पा रहा है। पर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी है कि कोरोना जब पूरे देश में है, बनारस के जब मंदिर खुल गए हैं, वहां जब दर्शन हो रहे हैं, बिहार में भगवान से क्या आपत्ति है? खिचड़ी बनने के बाद खुलेगा।
खिचड़ी बनने के बाद खुलेगा। हैं? खिचड़ी बनने के बाद खुलेगा। समझाइए ना जरा। पक रहा है, चढ़ रहा, चढ़ गया है। खिचड़िया जब तक नहीं पकेगा तब तक कैसे खुलेगा? यहाँ देखो बिहार में हर चीज के पीछे खिचड़ी है, हर चीज के पीछे खिचड़ी है। वो खिचड़िया जब बन जाता है तो बर्तनवा उतर जाता है, तो अब पता नहीं इसमें कौन सा खिचड़ी पक रहा है। लेकिन समस्या ये है कि बिहार में मंदिर मस्जिद जितने भी धार्मिक स्थल है वो नहीं खुलने से लोगों की परेशानियां तो बढ़ ही रही हैं। साथ ही साथ एक सवाल भी समय बड़ा मन में विचलित कर देने वाला आता है कि जब सब कुछ खोल दिया गया है, आप स्कूल खोलने की भी बात करिए रहे हैं, हाँ। तो अब ऐसे में मंदिरवा को लेकर कोनो फैसला काहे नहीं आता है? क्या इसको भी कुछ बनाना है? क्या मुद्दा वगैरह नहीं ना बनाना है आने वाले दिनों में? हमको तो लग रहा है नहीं, लोग भोले बाबा के नाम पे मुद्दा ही बना देंगे। स्कूलों को लेकर भी आज नहीं खोल रहे मगर एक तारीख दे दी है कि विचार विमर्श कब किया जाने वाला है। जितनी भी दुकानें हैं वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे अपने अपने दिन के हिसाब से खोली ही जा रही है, मगर मंदिर मस्जिद और सारे धार्मिक स्थलों को लेकर अलग से चुप्पी साधे बैठे हैं। करबे करेंगे। हाँ। मामला क्या है? कहीं ये तो नहीं कि लोग धर्म का फिर से राजनीति में इस्तेमाल करना चाहते हैं? अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव इसीलिए मंदिर खोल लिया कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। हाँ, तो यहाँ तो फिलहाल ऐसा भी कुछ है नहीं ना, लेकिन देखो पता नहीं क्या चल रहा है। हम देखो समस्या अंदर में क्या चल रही है, कौन सी खिचड़ियाँ पका रहे हैं ये लोग, ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इस बीच में इतना जरूर है कि इन लोगों के आगे माथा पीटा जा, दो लोगों के आगे बिहार में माथा पीटा जाता है, एगो भगवान के आगे और एगो हमारे पहलवान लोगों के आगे। पहलवान समझ भगवान के आगे तो हम माथा पीट भी लें मगर दरवाजा तो खुलवाए। मंदिर के बाहर पत्थर रखा है, सर पीटेंगे ना फट जाएगा, नहीं पीट रहे ना। सही बात है, अब जाओगे वहां मंदिर के बाहर तो वही होगा। लेकिन वही है ना कि अब सवाल किससे करे पब्लिक जाए तो कहाँ जाए, कहे तो क्या कहे? सुनता भी तो कोई नहीं है, तो फिर कैसे सुनाया जाए? हम तो आपको सुना देते हैं, इसीलिए मन भर के और सारा गुस्सा आप पे निकाल देते हैं। ए भाई लोग, इनका गुस्सा का जवाब दो। आखिर काहे मंदिर मस्जिद नहीं खुल रहा है? क्या दिक्कत है बिहार में? कोनो दिक्कत है क्या? कोरोना सिर्फ मंदिर में ही है? मेरे को बस यही जानना है, यही बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में आके। अभी ना देखिए, इनको बहुत भूख लग रहा है। हाँ। देखिए, अब इतना भूख लग रहा है कि चिकन खाने का ख्याल आ रहा है। माँ अच्छा। घर से निकाल देगी तो हम जा रहे फल फूल खा के अपना पेट भरने के लिए। आप लोग जरा हमको खास तौर पे बताइएगा, ये कोरोना जो है सिर्फ मंदिर में ही कैसे पहुंच गया है? जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमको लगता है कि धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद कोरोना खिंचा के पहले भी हम बोले थे जिसे कि, तो सवाल ये है भाई लोगन, सवालवा ई है हमसे खाटी भोजपुरिया अंदाज में हम सरकार से भी पूछना चाहेंगे कि आखिर ये किस प्रकार का फैसला है? जब ये फैसला लिहल गई था तब तो मान लीजिए कोरोना की लहर चल रही थी, लेकिन अब जबकि सब कुछ ठीक है, आपके सड़कों पर भीड़ इतनी ज्यादा है, आप खुद भी राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं, पूरा जितना प्रदर्शन है, जितना आंदोलन है, जितनी मीटिंग है, सब करिए रहे हैं, तो आखिर भक्तों के लिए ये पहरेदारी क्यों है? आखिर भक्तगण जाए तो कहां जाए? अपने अंदर भगवान को ढूंढ ले, फिर से ऐसे छिड़क ले, बस पूजा हो गया, माला पहिर ले, यही ना बाकी है जी। आखिरी सवाल मेरे हिसाब से पूरे मुद्दे पे बस इतना ही रहने वाला है, जब सब कुछ खुल सकता है तो मंदिर मस्जिद और सारे धार्मिक स्थलों में क्या दिक्कत है? बस वही ना। कितनी भीड़ लग जाती होगी अगर त्योहारों को छोड़ दिया जाए? अगर हर जगह प्रोटोकॉल का पालन हो सकता है तो सरकार थोड़ी सख्ती दिखाए, तो यहाँ क्यों नहीं? अच्छा चलो ले लेते हैं, यहाँ पटना का हनुमान मंदिर को ले लेते हैं ना जी। पटना हनुमान मंदिर फिलहाल तो बंद है। हाँ। लेकिन वहां जाओ, देखो कि वहां आसपास मंदिर में जितनी भीड़ होती थी या होती है तो उससे डबल भीड़ तो उसके बाहर में लगती है। और वहां सबसे बड़ी बात, वहां हम जब भी जाते हैं देखते हैं, ये मतलब कहने की बात नहीं है, 4-5 भैया लोग खड़े रहते हैं, वो डंडवा लेकर, कोई बंदूकवा लेकर, तुरंत मतलब इसलिए रखा गया था कि आप कंट्रोल करें, लेकिन वहां कोनो ऐसा नहीं है। तो रही बात कोरोना की, कोरोना के चलते अगर आप मंदिर मस्जिद बंद किए हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें बंद किया गया है, तो आयोजनों पर, अनुष्ठानों पर रोक लगाई गई है और अब तक इस पर कोई मतलब कोई डिसीजन नहीं दिया गया है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर जब प्रोटोकॉल का पालन करवाना है आपको भैया जी, सरकार जी, साहेब जी, तो कम से कम जनता का ख्याल रखिए। हाँ, करना है तो हर चीज में करिए, चुनावी रैली में रखिए, सड़कों पे रखिए, नियम बनाना है तो हर चीज के लिए एक सा नियम बनाइए। अब बचती है कैसा भेदभाव है? बचती है जनता ना जी, बार बार जनता जी जनता जी जनता जी करे वाला आदमी अंत में हर तरफ से जनते को लपेटते हैं। अब इसमें भी लपेटा रहा है। खुश करेंगे शंकर भगवान को बिना मंदिर जाए? अब तो देखो आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ना जी। अब आस्था ऐसा है कि कान में उंगली करके ऐसे ऐसे बजाने का मन करता है और सीधा आंख बंद करके ऐसे सो जाने का मन करता है और यहीं से स्मरण करके जय हो प्रभु करने का नाम तो मन करता है। इसके अलावा कोई विकल्प है? मंदिर जाइएगा, नहीं जा पाइएगा। कोरोना बैठल है, आपको धर लेगा, धर के मार के हुनट मार देगा वहीं पे, तो हो जाएगा इससे। ज्यादा भावुक हो गए हैं आप? कमेंट बॉक्स में बताइए मंदिर क्यों। आप भावुक मत होइए। हाँ ठीक है, हम तो कंट्रोल। अगले शनिवार आते हैं, आप लोग भी तरह पूछ पाछ के बताइए भाई क्यों बंद हो रहा है, हम लोग कंट्रोल करते हैं। तब तक नमस्कार।